नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल देश के कॉलेज यूनिवर्सिटीज की छात्र राजनीति से जुड़ा है, क्योंकि मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का जो मसौदा सामने आया है उसने एक नई बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति लागू हुई तो यूनिवर्सिटी में राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों पर पाबंदी होगी, ना ही जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में बोलने की उतनी आजादी रहेगी जितनी अभी है। छात्रों, शिक्षकों के संगठन और बाकी पार्टियां इसे मोदी सरकार का तुगलकी फरमान बता रही हैं। इसलिए आज हमारा सवाल है, मोदी सरकार की शिक्षा नीति क्या कैंपस की राजनीति खत्म कर देगी? क्या जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी की बोलने की आजादी छीन लेगी सरकार? और क्या छात्र राजनीति पर भी गिरेगी नई शिक्षा नीति की गाज? और इन तमाम सवालों के जवाब मैं तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में क्या अब विचारों की आजादी बैन हो जाएगी? पॉलिटिकल लेबोरेटरी कही जाने वाली देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या अब छात्र संगठनों की राजनीति पर भी पाबंदी होगी? देश की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मंत्रालय के पास इस वक्त नई शिक्षा नीति का जो मसौदा मौजूद है उस पर यकीन करें तो भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है, राजनीतिक आधार पर बने छात्र संगठनों पर पाबंदी लगे। कैंपस में राजनीतिक गतिविधियों का असर नहीं पड़ना चाहिए। कैंपस में बोलने की आजादी पर भी तय प्रतिबंध लगना चाहिए। अब न सिर्फ सरकार की विरोधी बल्कि उनके अपने संगठन भी भड़क गए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल है, तो इसलिए कहीं पर उनके ऊपर अगर आक्षेप किया जाता है या उनको रोकने की कोशिश की जाती तो ये गलत है। इरादा हमें नेक नहीं लग रहा है। जो हमने देखा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, जेएनयू में हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और कई जगह हो रहा है, उससे हमें पूरा सस्पेशन है कि ये स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म करने की बात है। आने वाले समय में हमारा एजुकेशन पॉलिसी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए काम आएगी, तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। इस तरह से कोई कानून ला करके शिक्षा नीति के तहत हम उसको कंट्रोल कर सके, ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है और ना हो पाएगा। हाल के दिनों में देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी से उठी कई आवाजें मोदी सरकार के लिए मुश्किल का सबब बनी। फिर चाहे जेएनयू की नारेबाजी हो या हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी। इसीलिए विरोधी पूछते हैं, क्या छात्रों की आवाज अब दबाने के लिए ही सरकार नई शिक्षा नीति को हथियार बना रही है? आज सबसे बड़ा सवाल भी देखिए, मोदी सरकार की शिक्षा नीति कैंपस की राजनीति क्या खत्म कर देगी? और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, सीपीआई के सचिव वरिष्ठ नेता हैं अतुल कुमार अंजान, खुद छात्र नेता रह चुके हैं, संघ विचारक राकेश सिन्हा और जाने माने समाज शास्त्री अभय कुमार दुबे मेरे साथ हैं। विजय सोनकर शास्त्री, जैसा कि मैंने रिपोर्ट में भी दिखाया, जेएनयू हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, वहां पर जो कुछ हो रहा है और सरकार कहीं न कहीं विवादों में घिरी, तो वो खीज, वो टीस, वो खिसियाहट नई शिक्षा नीति के मसौदे में दिख रही है क्या? नहीं संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। अच्छा, कितना दुख की बात है कि 200 यूनिवर्सिटियों का अगर संसार में हम लिस्ट देखते हैं तो उसमें अपने देश की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई देती है। क्या यह वजह नहीं हो सकता है देश की नई शिक्षा नीति लाने के लिए? आज जिस तरह से बेरोजगारी देश में है, रोजगार सृजन करने की आवश्यकता हो रही है। कॉलेजों को सीधे हम उद्योग जगत से जोड़ने की कोशिश करें, क्या इसके लिए योजना नहीं बननी चाहिए? मतलब उसका इलाज ये है कि कैंपस में छात्र राजनीति खत्म कर दो, ये सरकार की नीति है? नहीं संदीप जी, जो हमारी 20 सूत्री जो नई पॉलिसी का मसौदा सामने आया है, उसको क्या किसी ने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो उसमें कोई एक पॉइंट बता दे जो कहीं छात्र राजनीति या इस प्रकार की बातों के लिए कहीं मैं कोट अनकोट बताता हूं आपको।
कोट अनकोट बताता हूं, महसूस भी कराता मैं हूं। कुछ लाइनें पढ़वा नोट देता हूं करिए। इस मसौदे की। इसमें साफ लिखा गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड नॉट बिकम पॉलिटिकल अरीनास टू सेटल, और ये कोट अनकोट है, पॉलिटिकल अरीनास टू सेटल नेशनल राइवलरीज अनकोट। ये राजनीतिक अखाड़े नहीं बनने चाहिए, राष्ट्रीय अपना विरोध इजहार करने का एक तरीका दिखाने के लिए। Essential to find right balance between free speech नहीं, and देखिए। primary purpose for which universities were established। यानी कि बोलने की आजादी होगी, लेकिन उस पर पाबंदी होगी, उस पर बंदिशें होंगी, और देखना यह होगा कि आप पढ़ने आए हैं, यहां पर राजनीति नहीं करने आए हैं। बड़े नेक विचार हैं उस सरकार की तरफ से जिसमें अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, निर्मला सीतारमन, वेंकैया नायडू, बहुत लंबी फेहरिस्त है, सब छात्र नेता रहे। नहीं संदीप जी, आप बिल्कुल जो बातें कह रहे हैं, मैं आपको केवल इतना बतलाना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की गई है, आप सोचिए अगर शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो उसका क्या स्वरूप अच्छा, होगा? वीसी अपनी इससे सोच के कहीं भी आप ये वहां नहीं पर नियुक्त स्पष्ट कर होता दीजिए, है उसमें कोई राजनीतिक कि- हस्तक्षेप नहीं होता। अपने हिसाब से अपनी विचारधारा के अनुकूल वीसी नहीं, नियुक्त बिल्कुल कर दिए नहीं, जाएं, उसमें नहीं। कोई हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, आप अगर नई शिक्षा नीति की बात करेंगे तो ये नियुक्तियों वगैरह का सारा प्रोसेस भी सब चेंज होगा। अच्छा। सारी चीजों को के बारे तो में मतलब छात्र राजनीति कैंपस में खत्म होनी चाहिए, आप ये कैसे विचार है बात कह सरकार सकते का। हैं? नहीं, ये देखिए- सरकार का विचार देखिए, क्या नहीं, ये विचार नहीं है, तो ये तो नहीं लिखा हुआ है विचार मसौदे में। आप गलत मसौदे में यही तो लिखा है, गलत संदेश देना चाहते हैं। पॉलिटिकल अरीना टू सेटल शिक्षण नेशनल संस्थाओं में राइवलरीज। राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कितना स्तर गिर गया है कन्हैया शिक्षा का, जैसे क्या इसका छात्र कल्पना नेता आप नहीं कर उभरने सकते हैं, चाहिए। संदीप जी? रोहित वेमुला अभी कुछ ही सरकार के दिन खिलाफ आवाज ना उठाए। नहीं, कन्हैया की छोड़िए, हाँ, कन्हैया को छोड़िए, आपने बिहार में देखा है ना टॉपर की क्या स्थिति रही है। हाँ, क्या ये हस्तक्षेप नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप मानते हैं क्या? ये किस कैटेगरी आलोक में शर्मा। डालना चाहते हैं? मैं समझ देखिए नहीं पा रहा हूँ संदीप जी, सोनकर भाई क्या हकीकत कहना तो चाहते ये हैं। है कभी कि अभी हमारे जो देश टॉपर की का आया है शिक्षा वो व्यवस्था स्कूल का आया है, जो बेकार हो मसौदा आ रहा है चुकी वो यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, हाँ। तो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब 200 यूनिवर्सिटीज में देखिए, हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं- क्या ये मैं- अगर छात्र राजनीति आप यूनिवर्सिटी में बंद कर देंगे तो 5-7-10 पर यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति क्यों हो? नहीं, मैं छात्र राजनीति क्योंकि वहां पर यूनिवर्सिटी में आलोक एक जी, ग्रोइंग माइंड आलोक होता है, जी, ग्रोइंग माइंड के आज साथ 60 बरस देश की में समाज की जो हिंदुस्तान का शिक्षा तमाम व्यवस्था चीजें का क्या हैं, उनको हुआ है, समझने का एक इस तरह समय से होता है दुर्दशा युवा हुई छात्र है, के पास, क्या और वो इसके लिए अपनी कांग्रेस को आइडियोलॉजी के कारण साथ नहीं मान जुड़कर सकते समाज हैं की क्या? और राष्ट्र के कांग्रेस के निर्माण में हस्तक्षेप को कहीं ना नहीं कहीं मान सहयोग सकते हैं करने का क्या? प्रयास करता है। इस तरह से इसमें आप क्या लोग प्रॉब्लम क्या राष्ट्रीय है? निर्माण की जो बात कर रहे हैं, एक मिनट विजय जी, अभी आलोक शर्मा को बोलने दीजिए। विजय जी अभी आलोक शर्मा को बोलने दीजिए। मैं केवल- और राष्ट्र निर्माण की दुहाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर नहीं, राष्ट्र ये- निर्माण ये जेएनयू लोग से क्या अलग हटके बोलेंगे? विजय जी, इन लोगों विजय के जी देखिए मुराद ऐसे से नहीं आज चलेगा। शिक्षा की दुर्दशा विजय जी हुई ऐसे है। नहीं चलेगा, विजय जी ऐसे दूसरों नहीं को भी चलेगा। बोलने दीजिए। आपकी आज की शिक्षा नीति में टॉलरेंस एक का भी मिनट पार्ट है। एक मिनट थोड़ा सा आलोक टॉलरेंट शर्मा भी ने रहिए। राष्ट्र निर्माण की दुहाई दी। जेएनयू से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ तो बात आंकड़े, आप चला रहे विजय थे जी तो अगर ऐसे देश ने करेंगे तो देख आप डिस्कशन नहीं करने देंगे, फिर आप नाराज होते हैं अगर मैं आपको रोकता हूं तो। नहीं संदीप जी, नहीं, आप लगातार टोके जा रहे हैं। नहीं, ये कोई नहीं, चर्चा का तरीका है? टॉलरेंस की ये बात कोई कही चर्चा का है। तरीका है? ये कोई चर्चा का तरीका है क्या? सभ्यता के दायरे में आप रहिए मेरी ना। बात सुनेंगे? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ लगातार, और आप बोलते रहते हैं। अगर टॉलरेंस की और बात नहीं करें तो नहीं, उसको आप बोलते उत्तर रहते हैं देना लगातार। पड़ेगा। आप लगातार नहीं, विषयांतर उन्होंने करते टॉलरेंस की हैं। मैं बात अभी की है, आलोक तो शर्मा से टॉलरेंस बात कर रहा का उत्तर देना होगा। हूँ। मैं अभी आलोक शर्मा यही से बात कर रहा हूँ। तरीका आप सभ्यता के दायरे में रहिए। हम भी यही तरीका करते हैं। नहीं नहीं, अगर आप आलोक बात शर्मा नहीं ये करने टॉलरेंस देते की बात हैं। करेंगे, लगातार तो ये उसको चौथी बार टॉलरेंस का है, उत्तर आप देना बात होगा। नहीं करने देते हैं। नहीं, उन्होंने टॉलरेंस की बात की तो मैं है। उनसे मुखातिब हूँ। नहीं, मैं शायद कोई आप चीज समझ अपने नहीं रहे, दर्शक को बताना संदीप चाह जी। रहा हूँ। उन्होंने टॉलरेंस एक की मिनट बात माइक की है। डाउन कीजिए विजय सोनकर शास्त्री का, अगर आप ऐसे करेंगे तो। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की जो दुहाई दे रहे हैं आलोक शर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं। जेएनयू की तो टीस जो भी है सरकार के मन में होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मौजूदा छात्र संघ अध्यक्ष नाम है सत्येंद्र अवाना, एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज, 2013 का एबीवीपी से ताल्लुक है। एबीवीपी के अमन अवाना थे छात्र संघ के अध्यक्ष, एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज। 2012 में आलोक शर्मा की पार्टी से जुड़ा हुआ एनएसयूआई, उसके अरुण हुड्डा थे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज। 2010 में जितेंद्र चौधरी, एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज। 2009 में मनोज,
बुद्धम शरणम गच्छामी है, ये सत्ता शरणम गच्छामी है, राजनीति शरणम गच्छामी है, ये राष्ट्र शरणम गच्छामी है। देखिए संदीप जी, जब से लिंडो कमेटी की रिकमेंडेशंस आई हैं, कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन लगता चला गया कौन कैंडिडेट होगा, और उसी का कारण है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज सब बुद्ध स्टडीज करेंगे राष्ट्र निर्माण के लिए। देखिए मैं समझता हूं कि राष्ट्र निर्माण अगर बुद्धिज्म से होता हो तो अभी मैं सारी पोल खोलूं, इनमें से कितनों ने कोर्स ही पूरा नहीं किया। देखिए सर, उन किसने क्या किया किसने नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन लिंडो कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आपने तो ऐसी छात्र राजनीति में लगाम क्यों ना लगे? सर बोलने तो दीजिए मुझे। लगाम लगा के चीजों को कंट्रोल करना ठीक नहीं रहता है। लगाम लिंडो कमेटी ने ऑलरेडी बहुत लगा दी है। उसके बाद आप देखिए किस तरह के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, 75% अटेंडेंस और तमाम तरह के उसके अंदर लगाम लगाई गई है। इसीलिए तो कोर्स नहीं पूरा करते ना। लेकिन मैं 1 साल अपना कार्यकाल पूरा किया और आगे चल पड़े। कोर्स किसको पूरा करना है किसको नहीं करना है मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने युवा अवस्था में राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए अपनी कोई आइडियोलॉजी चुनना चाहता है, छात्र जीवन में राजनीति में आना चाहता है, तो ये वो समय होता है जब राजनीति हो रही है। राष्ट्र निर्माण क्या करना, फिर सड़कों पर आइए, काम कीजिए, एक आम कार्यकर्ता बनिए, आपको एक पद भी चाहिए। आप एमए में एडमिशन भी ले लेंगे, सीट भी खराब कर रहे हैं। क्या राजनीति के माध्यम से समाज और राष्ट्र की सेवा अभी तक नहीं हुई है? किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, तमाम लोग वहां से अच्छे भी निकले खराब भी निकले, वो एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे केवल ये जानना है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर बोलने की आजादी को आप रोक देंगे तो उससे रोजगार कैसे बढ़ेंगे, ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बताएं। नहीं, बोलने के लिए कैंपस का ही इस्तेमाल क्यों हो? और मैं अभी सवाल पूछना चाह रहा था कैंपस अतुल कुमार अंजान से, उनको वापस लेकर आइए, शायद वो भी में दिक्कत आ गई मुझसे, मैं इसका उत्तर दूंगा। हाँ बोलिए, 20 सेकंड में बोलिए। देखिए संदीप जी, आलोक शर्मा ने पूछा है तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जो नई शिक्षा नीति की बात चल रही है उसमें 20 पॉइंट हैं, और जहां तक जिस अरे सर, जब से आपकी सरकार आई है यूनिवर्सिटीज का स्तर गिरा है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज डाउन गई हैं। मोदी साहब का जो भाषण है उसको मत पढ़िए। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए सरकार आए हुए। मुझे बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी का प्लेसिंग अगर ऊपर हुआ हो तो आप बोलने की आजादी को रोक देंगे, आप इलेक्शन नहीं होने देंगे वहां पर, आप छात्रों को राजनीति से नहीं जुड़ने देंगे। इससे अगर 200 यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाते हैं तो ये आपकी विवेचना हो सकती है, मेरी नहीं। हमारा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, इसके बाद भी आप बेशर्मी की सीमा पार कर रहे हैं। लेकिन अभय दुबे और राकेश सिन्हा को स्क्रीन पर लेकर आइए। अभय दुबे और राकेश सिन्हा मुझे लगा रोहित वेमुला और जेएनयू में और अभय दुबे को स्क्रीन पर लेकर आइए। अभय दुबे, मुझे ये समझाइए, इस मसौदे में एक बात साफ लिखी गई है, नीड टू रिस्ट्रिक्ट पीरियड ऑफ स्टे। आप यूनिवर्सिटी में कितने दिन रहते हैं, कितने दिन पढ़ेंगे, इस पर भी एक पाबंदी होनी चाहिए। मेन इंटरेस्ट नॉट टू परस्यू लर्निंग बट टू फॉलो अ पॉलिटिकल एजेंडा। कारण उसका कि पढ़ने लिखने नहीं आ रहे हैं, आप एक राजनीतिक एजेंडे के तहत वहां पर मौजूद हैं, मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। मैंने डूसू का उदाहरण आपको दे दिया, कन्हैया और बातें अभी मैं अतुल कुमार अंजान से करने वाला हूं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाकिफ हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूं। मेरे वक्त में एक पिग्स और डॉग्स शब्द बड़ा मशहूर हुआ था। हम सब यूनिवर्सिटी कैंपस से आए हैं, आपसे भी साझा कर रहा हूं। पिग्स का मतलब था परमानेंटली इलीगल गेस्ट्स, और डॉग्स होते थे डेली ऑफिस गोअर स्टूडेंट्स। ऑफिस जाते थे, एडमिशन है कहीं पर, वो ऑफिस जाते थे, अपनी दुकान चलाते थे। और पिग्स थे परमानेंटली इलीगल गेस्ट, कहीं पर हॉस्टल में कमरा एक बार हथिया लिया तो छोड़ने का नाम नहीं। कोर्स चल रहा है, आपकी मियाद खत्म हो गई, लेकिन वहां डटे हुए हैं। तो इस पर अगर अंकुश लगाया जाए तो गलत क्या है? अब देखिए, विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रणाली में और विश्वविद्यालय प्रणाली में बहुत विकृतियां आ चुकी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और वो विकृतियां इसलिए आई हैं कि लंबे अरसे से कोई शिक्षा संबंधी सुधार नहीं हुए हैं। इन बातों के कहने के साथ साथ मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं छात्र राजनीति के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय राजनीति की पर निरंकुश ना हो ना, वो मैं बता पाबंदी तो मैं आप ही की बात कर रहा हूं। मैं उसके पक्ष में हूं, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि छात्र राजनीति के चलते विश्वविद्यालय पूरी तरीके से चौपट हो जाए। इसका मैं आपको उदाहरण दूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां जिस राजनीतिक धारा से मैं आया हूं उसके लोग भी वहां पर अध्यक्ष हुआ करते थे। जब वहां पर छात्र राजनीति पर पाबंदी लग गई, मैं पाबंदी के खिलाफ होते हुए भी ये बात कह रहा हूं आपसे, जब वहां पर पाबंदी लग गई उसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर, उसका अकादमी स्तर है, उसके मुकाबले काफी बढ़ा है। उसके बाद यानी काफी वहां पर सुधार हुआ है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि शिक्षा नीति का काम राजनीति को विनियमित करना नहीं है।
शिक्षा नीति का काम शिक्षा को विनियमित करना है, ये बताना है कि आप कहां नए जोर देना चाहते हैं, पहले कहां पे जोर था, कहां पे आप शिफ्ट करना पर जहां चाहते हैं तवज्जो एजेंडा। तरजीह होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई पर, इसलिए वहां देश में राजनीति हावी हो जाए तो क्या विश्वविद्यालयों का सरकार स्तर स्तर गिरा है, करेगी? उसमें छात्र राजनीति का योगदान बहुत ही मामूली है। तो ऐसे में राकेश मैं ये सिन्हा, कह- मैं एक देश में शिक्षा नीति की समस्या है असली, और शिक्षा नीति ठीक से बनाई जानी चाहिए। किस तरह वो जनोन्मुख शिक्षा नीति हो, वो बाजार के लिए हो, वो कारपोरेट सर्कल के लिए हो, वो किसके लिए हो, भूमंडलीकरण के हो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन राकेश सिन्हा, मुझे ये बताइए, और 70 के दशक से आप वाकिफ हैं, और मैंने नाम गिनवा दिए, मैंने नाम गिनवाए अरुण जेटली के, वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, ये तमाम नेता जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, वही सरकार शिक्षा नीति ला रही है, छात्र राजनीति कैंपस में खत्म करने की बात कर रही है। फिर तो 70 के दशक में जो बड़ा छात्र आंदोलन छेड़ा गया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि नारा बुलंद किया गया, वो बेमानी था, वो होना नहीं चाहिए था। संदीप जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये शिक्षा नीति अभी आई नहीं है, ये कमेटी की अनुशंसा है जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। दूसरी बात, ये 90 सूत्री जो अभय जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि बुनियादी सुधार होनी चाहिए। 90 सूत्री शिक्षा नीति में जो दो महत्वपूर्ण बात है उस पर गौर करते हुए मैं इस पर आता हूं। जीडीपी का 6% खर्च हो, ये पहले भी अनुशंसा हुआ, लेकिन इस कमेटी ने बड़े जोर देकर कहा है। दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनको कानूनी तौर पर बराबर का अधिकार है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इक्वल चांस नहीं है, अपॉर्चुनिटी और चांस रोहित वेमुला है, तो उनको चांस कैसे दिया जाए इकोनॉमिक इंपावरमेंट से, ये बातें कही गई हैं। अब आता हूं मैं छात्र राजनीति पर। मैं एक बात एश्योर कर दूं कि विश्वविद्यालय परिसर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिंदा रहेगा, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का प्रीमियर छात्र संगठन है, देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। अभी आपने 74 का जिक्र किया। मेरी बात सुन लीजिए पहले। मेरे अतुल अंजान जी मेरे मित्र हैं, बैठे हुए हैं। 74 का छात्र आंदोलन विद्यार्थी परिषद और समाजवादी युवजन सभा ने शुरू किया था, तब AISF इनके संगठन ने विरोध किया था। 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जब बोफर्स का था तो छात्र परिषद से जा रहे हैं राकेश जी, मुझे आपने कहा 6% GDP, जब से बीजेपी की सरकार 2 साल से आई है, जीडीपी का जो परसेंटेज है एजुकेशन पे घटा है। अरे मेरी बात तो आपने कहा मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होता है। माइनॉरिटीज का भी घट गया। अरे डिबेट ऐसे नहीं होता है। आप लोग प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं, मुझे अपनी बात करने दीजिए। क्या रियलिस्टिक अप्रोच है आपका, वो बहुत अलग होता है। मैं चला जाता हूँ, आप ही बोलिए, मैं जाता हूँ। मैं आपके 2 पॉइंट उठाए, राकेश सिन्हा को बोलने दीजिए। मेरी बात आप नहीं सुन सकते हैं। राकेश सिन्हा, मुझे अतुल कुमार अंजान के पास जाना, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं देखिए, वह संक्षेप करेंगे तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय परिषद के छात्र राजनीति की अपनी उपयोगिता है, और मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र में चीन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो हमारे कम्युनिस्ट मित्र बैठे हुए हैं, आज भी 89 में जो घटना घटी उसकी निंदा नहीं कर पाएंगे, जहां छात्रों को दमन किया गया टाइमलाइन स्क्वायर पर और कुचल दिया गया। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में छात्र राजनीति का एक महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय परिषद में संकेत दूसरे मिल रहे हैं। छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं होगा, स्वीकार अभी नहीं होगा। दूसरी बात एक और, अच्छा, आपको अंदर की जानकारी है, ये स्वीकार नहीं होगा। ये अंदर की जानकारी है आपके पास, के नाम पर ये अंदर की जानकारी है आपके पास, ये स्वीकार नहीं होगा। लेकिन मसौदे में साफ लिखा हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बिकम पॉलिटिकल अरेनास टू सेटल नेशनल राइवलरीज। संकेत सीधा जेएनयू की तरफ है। अतुल कुमार अंजान, संकेत सीधा जेएनयू की तरफ है, संकेत है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। आगे एक और बात है, दोनों ही जगह जेएनयू में भी और रोहित वेमुला के मैटर में भी आरएसएस का पूरा ये वही खिसियाट छटपटाहट है जो बीजेपी। अतुल कुमार अंजान एजुकेशन पॉलिसी में भी, अतुल कुमार अंजान डी राजा खड़े होते हैं, यह क्या छात्र राजनीति है? अरे जिन्होंने नारे लगाए थे बीजेपी से पूछिए कहाँ है वो, उनको अरेस्ट किया आप लोगों ने। भाषण देना बंद नहीं है। अतुल कुमार अंजान के खिलाफ नारे दिए। आलोक जी दूसरों को भी बोलने दीजिए ना। राकेश सिन्हा, अब 1 मिनट। अतुल कुमार अंजान, अब आप अपनी बात रखिए। संदीप जी, बहुत सारे प्रश्न उठ गए, उनमें से बात करूं। क्या शिक्षा का स्तर गिर गया है इसलिए ये संशोधन हो रहा है? अगर गिर गया है तो पहले देखिए, भारत के शिक्षा मंत्री होते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, त्रिगुण सेन, प्रोफेसर हुमायूं कबीर और दूसरे तमाम लोग होते थे, पीसी चुंदर होते थे, जनता पार्टी के राज में तमाम बड़े बड़े शिक्षाविद होते थे। शिक्षा के संबंध में
सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट आई, चटर्जी कमीशन की रिपोर्ट आई, बेग कमेटी की रिपोर्ट आई, सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ कोठारी कमीशन की रिपोर्ट ने यह कहा कि छात्र संघों की भूमिका है, विद्यार्थी संगठनों की भूमिका है, सबने देखा और कहा कि अध्यापक संघों की भी भूमिका है और कर्मचारी संघों की भूमिका है। आज भूमिका है क्या शिक्षा मंत्रियों का स्तर गिर गया? मैं ये कहना चाहता हूं छात्र संघ इस देश के लोकतंत्र की बुनियादी नर्सरी है। आप उनसे बहस कर सकते हैं। आपने कह दिया पिग्स एंड डॉग्स, उसको लिंदो कमेटी ने रोक दिया है किन्हीं कारणों से, ठीक है, अच्छी बात है, कोई सीमा हो गई है, लेकिन कोई पढ़ रहा है और उसके आधार पर किसी विषय को पढ़ करके राजनीति कर रहा है और विद्यार्थी उसको चाह रहे हैं, तो क्या बुरा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना राजनीतिक जीवन ऑल इंडिया स्टूडेंट नहीं बुरा हो जाता है। मैंने दूसू की लिस्ट अभी आपके सामने पेश की, किस तरह से पिछले 7-8 सालों में से 6 दूसू प्रेसिडेंट। मैं आ रहा हूं, मैं एक मिनट मुझे ब्रेक लेना है, आप ही के पास आऊंगा अतुल भाई, आप ही के पास आऊंगा अतुल भाई आप ही के पास आऊंगा, मुझे ब्रेक लेना है, आप सुनता हूं, मुझे ब्रेक लेना है, उसको करने दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है अतुल भाई। आप ये बताइए, भारत का कोई एक छात्र संघों का उद्घाटन अगर इंदिरा गांधी ने किया, अगर जवाहरलाल नेहरू ने किया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, श्यामाचरण शुक्ला जी ने किया, श्रीपाद अमृत डांगे ने किया, और तो क्या बुरा हो गया इसके अंदर? भूपेश गुप्ता ने किया। सारे विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों राजनीति में तो पढ़े लिखे लोग आएंगे ही। अपना राजनीतिक विचार रखने ऐसे में अगला सवाल, मुझे ब्रेक लेना है, अगला सवाल ये होगा कि क्या जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी की बोलने की आजादी अब छीन लेगी सरकार? और सवाल अभी मेरा एक बाकी है अतुल कुमार अंजान से, ब्रेक के बाद।